ബീഹാറിൽ അഴിമതിയും ഗുണ്ടാരാജും ഇല്ലാതാക്കിയത് NDA സർക്കാരാണെന്ന് BJP സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. RJDക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ബീഹാർ ഭരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ അവസരം നൽകില്ലെന്നും സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭു ജനം TVയോട് പറഞ്ഞു. ബീഹാറിൽ നിന്ന് ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ബീഹാറിൽ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. നാളെ 122 മണ്ഡലങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇന്നൊരു പകൽ നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിൻ്റെ സമയമാണിപ്പോൾ. നമ്മോടൊപ്പം BJPയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭുജി ജനം TVയോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് us. The last phase election is coming up. How was the all campaign in Bihar? देखिए, हमारा चुनाव समाप्त हो गया. कल हमारे यहाँ इलेक्शन है. आप लंबे समय से यहाँ पे बिहार में निश्चित रूप से घूम भी रहे होंगे. पूरा बिहार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और हमारे नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार तैयार है. मोदी जी ने जिस प्रकार से 11 वर्षों तक सुशासन स्थापित किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया. एक तो उनका प्रयास आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अपील पूरे बिहार के नागरिकों पर बहुत व्यापक है. एक उसका भी कारण है कि हम बहुत आश्वस्त हैं. और साथ ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से 20 वर्षों में सबका साथ, सुशासन के साथ, न्याय के साथ, विकास, इस प्रकार के जो बड़े संकल्पों के साथ उन्होंने सरकार चलाया है, निश्चित रूप से हम बड़े बहुमत के साथ, पहले से ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ हम अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे. And what was the response get from the people, especially from women, youth voters? देखिए, आपने देखा होगा, मैं तो चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने दल को, आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी के सभाओं में भीड़ हुई, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ हुई, लाखों की संख्या में लोग आए. आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, इस प्रकार के हमारे सभी नेताओं के सभाओं में जिस प्रकार से युवा आ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी महिला बहनें आ रही हैं, निश्चित रूप से ये बताता है कि आने वाले समय में युवा और महिला इन लोगों ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में NDA की सरकार को पुनः स्थापित करेंगे. And PM Modi ji is done more than 12 rallies in Bihar. How it impacting the campaign? देखिए, मोदी जी और बिहार ये कभी अलग नहीं हो सकते. मोदी जी के मन में बिहार के प्रति सदैव संकल्पना रहती है. उनके मन में बिहारियों के प्रति बहुत अच्छा विचार रहता है. वो बिहार के विकास के लिए भी लगातार प्रयास करते रहते हैं और इसीलिए मोदी जी का लगातार बिहार में आना और बिहारियों के बीच में मोदी जी का स्वागत और बिहारी जिस तरह से मोदी जी का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि मोदी जी का जलवा बरकरार है और मोदी जी का जलवा बिल्कुल बढ़ता जा रहा है. And one thing in the campaign, RJD, Congress are blaming that there is no development in Bihar. Actually, who is responsible for that, and what was the development project NDA government done in Bihar? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, लालू यादव के सुपुत्र हैं और जिनके ऊपर करप्शन के ढेर सारे चार्जेज हैं, जिनके समय में बिहार जंगल राज में बदला हुआ था, जहाँ पे अपहरण, किडनैपिंग एक इंडस्ट्री था, उद्योग था और जहाँ के अपराधी यहाँ के सभी मिलकर सरकार चलाते थे. वैसे तेजस्वी प्रसाद ने अभी कुछ दिन पहले ही हमारा जो मेरिन ड्राइव बना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने जो हमारा एक मेरिन ड्राइव बनाया है, जिसको हम JP गंगा पथ कहते हैं, गंगा जी के बिल्कुल किनारे, वहाँ पे जाके उन्होंने डांस भी किया है, उसकी तस्वीर भी उन्होंने वायरल की है. एक पक्ष तो ये है. वहीं दूसरी ओर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि राहुल गांधी जी हमारे मखाना के किसानों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं. मखाना बोर्ड बनाया, 50,000 से ज़्यादा बड़ी, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ी की राशि मखाना और वहाँ के उत्पादकों के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है. तो ये अपने आप में पर्याप्त है कि जो मोदी जी ने काम किया, जो नीतीश जी ने काम किया, आज उस काम के बल पे ही ये लोग अपने आप को नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं. And there was a huge record polling on the first phase election, near 64%. And what will be the second phase? And there was more farmers and village peoples. How BJP work in that field? देखिए, आपने देखा होगा कि निश्चित रूप से बिहार में जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ है उसमें हमारा वोटिंग का परसेंटेज बहुत बड़ा है. मैं लगातार कह भी रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार, एक और हमारा NDA का गठबंधन है और दूसरी ओर ये महागठबंधन है.
तो गठबंधन के विरोध में और एनडीए गठबंधन के पक्ष में यहाँ का जनता का मन बना हुआ है, जो ये बता रहा है कि पोलिंग बूथ पर हमारी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ഓക്കെ താങ്ക് യു. थैंक यू। വർദ്ധിച്ച പോളിംഗ് ശതമാനം അത് NDAക്ക് അനുകൂലമാകും എന്നുള്ളതാണ് BJPയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഒപ്പം ഇവിടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭുജി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ചേർത്തുകൊണ്ട് ബീഹാറിന് വികസനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ NDAക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. പട്നയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണകുമാറിനൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം.